जब गुफा में जाते हैं तो वो अनुभव क्या है? मैं 92 में फर्स्ट टाइम गया था। मैं जब ट्रैक पे जा रहा था तो मेरे अंदर से एक आवाज़ है, कहाँ फंस गया। जैसे ही मैंने बाबा की गुफा के दर्शन किए, मेरे अंदर से एक ही आवाज़ आई। मैं कहा बाबा आप हर साल मुझे अपने चरणों से लगा के रखें। मेरा ये एक्सपीरियंस है जी, जो यात्री जो भगत एक बार अमरनाथ आ गया वो अगले साल इंतजार करता है, बाबा ये समय कब आएगा मैं तेरी चौखट पे फिर से आऊं। लोग कहते हैं जी बाबा पिघल गए, बाबा चले गए, हम अब क्या करेंगे, बाबा तो है ही नहीं। उस स्थान पे पहुंचना ही आपको शंकर जी से मिलाप है। वहां पे बादल फटे थे। A devastating flash flood has struck the Amarnath Yatra camp. Officials have confirmed at least 16 fatalities. लोगों ने अमरनाथ यात्रा को एज अ मसूरी, एज अ श्रीनगर बना दिया। उस वक्त शंकर भगवान ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। शिवलिंग बनता है, हाँ जी। ये कैसे बनता है? ये 12 ही महीने ये तो पिघल जाता है। ये शिवलिंग बनता है तब वहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ शंकर जी होते हैं, माँ पार्वती होती हैं। एक बार क्या हुआ जी, हमारा एक सेवादार था, वो बहुत बीमार हो गया। वो लड़का अपने टेंट में था, एक साधुओं की टोली आती है, एक बाबा उसी टेंट में चले गए जिस टेंट के अंदर वो हमारा सेवादार बीमार था। वो लड़का हमारे साथ आके सेवा करने बैठ गया। कह रहे साधु बाबा मेरे टेंट में है, उन्होंने मुझे चरनामत दिया, तो कोई तकलीफ ही नहीं है। हम भागे, वहाँ कोई भी नहीं था। वो तो शंकर भगवान आए और अपना काम करके चले। शिव जी ने ऊपर जाने से पहले अलग अलग जगह पर नंदी जी सांप को छोड़ छोड़ा। दिया, एक जगह नंदी जी को छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ा? ये सब क्या दर्शाता है? बाबा ने जब ये अमर कथा सुनानी थी माँ पार्वती को, वो हर किसी को नहीं सुनाना चाहते थे। हाँ जी। लेकिन कहते हैं शिव जी माता पार्वती को ये कहानी सुनाते हैं। 2 कबूतर वहाँ थे जो साक्ष थे। उन्होंने ये कथा सुनी 2 कबूतरों ने, जिसका बाबा को भी नहीं पता चला, और वो कबूतर अमर हो गए। वो आज भी कबूतर अपने दर्शन जितने भी भगत आते हैं उनको वहाँ देते हैं। वहाँ पे सबसे ज्यादा रहते हैं भालू। वहाँ पे चूहों का साइज, इतना बड़ा चूहों का साइज, इतने बड़े चूहों का, वो भी शंकर जी के गण है। हमने अपनी आंखों से देखा है, गुफा की तरफ हमने भालुओं को भी जाते हुए देखा, वो भी बाबा के दर्शन करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आपका दराव्या साडा शो में। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक विशाल गुफा की, एक अमर गुफा की, जिसे हम अमरनाथ कहते हैं, अमरनाथ यात्रा की। और जो आप सब भक्तगण अब अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, आप सभी को जितने टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, सब कुछ, तैयारी कैसी करनी है, क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, अमरनाथ की कहानी क्या है, आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। with we have none other than राजीव जी with us। और राजीव जी पिछले 35 ईयर्स से अमरनाथ जा रहे हैं और वहाँ पर वो अपनी श्रद्धा भक्ति से अमरनाथ यात्रा के लिए जो हम श्रद्धालु जाते हैं, यात्री जाते हैं, वहाँ बहुत बड़े लेवल पे भंडारा करते हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं, आज की बात नहीं है। एंड कहते हैं कि जब आप अमरनाथ यात्रा करते हैं तो वहाँ के जो भंडारे होते हैं पहाड़ों में, वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होते। सो प्लीज वेलकम राजीव जी। राजीव जी जय बोलेगी जी। जय ओम नमः बोलेगी। शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है जी। मैं आपका पहले थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं लोगों के लिए, कि अमरनाथ के लिए आप एक ब्रॉडकास्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मेरा सौभाग्य है ये, और मैं काफ़ी टाइम से मैं चाह रही थी कि जो लोग अमरनाथ की यात्रा की तैयारी करते हैं, ऐसे होता है कि कई बार लोग डर जाते हैं कि नहीं यार बहुत कठिन है, या हमें पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि आप तो कई साल से जा रहे हैं, बट बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं कि जीवन में एक ही बार जाते हैं या फर्स्ट टाइम जाते हैं। तो आज हम इसी अमरनाथ यात्रा के बारे में बात करेंगे। राजीव जी, एक बात बताइए, एक बड़ी पुरानी प्रचलित कथा है, कहते हैं कि माता पार्वती ने शिव जी से हट किया कि जब मेरा जन्म बार बार होता है तो आपका तो नहीं होता, आप तो इमोरल है, आप तो अमर है, तो मुझे भी अमर होना है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? तो बाबा शिव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अमर होने का रहस्य बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। तो वो क्या करते हैं, आप बताएं दर्शकों को। सबसे पहले जी, बाबा का जो मेन स्थान है वो है कैलाश जी। माँ पार्वती ने शंकर जी से हट किया कि मुझे भी अमर कथा सुननी है।
तो उन्होंने उनकी बात को माना। उसके लिए उन्होंने एक सेफ एरिया देखा जो उनको उस वक्त लगा कश्मीर। जब वो कश्मीर आए सबसे पहले वो पहुंचे पहलगाम। जी। अब उसका नाम पहलगाम है, पहले बैलगाम होता था जी। बेलगाम। क्यों? शंकर जी ने अपने नंदी जी को बैलगांव के नाम से उनको वहां छोड़ा। फिर वो आगे चढ़े, आगे आया पिस्सू टॉप, जो शंकर जी के शरीर पे उनके सांप बिच्छू जो होते हैं जी, जी, जी। उनको वहां उनको त्यागा। अच्छा। फिर शंकर जी पहुंचे शेषनाग, वो बहुत बड़ी झील है। उन्होंने उस झील के अंदर अपने शेषनाग जी को छोड़ा ताकि ये भी वो कथा ना सुन सुने। पाए। फिर शंकर जी और आगे बढ़े, फिर जगह आती है जी, उसको कहते हैं पंचतरणी, जो बाबा जी की जटाओं से गंगा निकल रही है। जी। उन्होंने उनको वहाँ छोड़ा। फिर वो आगे पहुँचे पवित्र गुफा, उन्होंने वहाँ पे अमरनाथ जी की गुफा का निर्माण किया। जो गुफा के आसपास के जितने पहाड़ थे, वो अगर आपने यात्रा की है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उन पहाड़ों को बाबा ने पहले भस्म किया। वो बिल्कुल आग की तरह है, जैसे ऑरेंज कलर की लपटें होती जी, हैं। जी, जी। बाबा ने साइड जितने भी पहाड़ थे उनको भस्म किया। फिर अंदर गुफा का निर्माण करके वहां पे माँ पार्वती को श्री अमर होने की कथा सुनाई। अच्छा, तो हाँ वहां पर उन्होंने सुनाई। हाँ जी। लेकिन कहते हैं कि जब बाबा शिवजी माता पार्वती को ये कहानी सुनाते हैं तो 2 कबूतर वहां थे जो साक्ष थे, कहते हैं जो गवाह थे। गवाह थे। हाँ। उन्होंने ये कथा सुनी 2 कबूतरों ने, जी। जिसका बाबा को भी नहीं पता चला, और वो कबूतर अमर हो गए। हाँ। वो आज भी कबूतर एक अपने दर्शन जितने भी भगत आते हैं उनको वहाँ देते हैं। वो वहीं रहते हैं, वो बाबा के गण हैं, जी। वो शंकर जी के गण हैं। जी। वो हमेशा जितने भी यात्री आएंगे आप सभी को उनके दर्शन जरूर होंगे उस गुफा में। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो गुफा का जो आकार है वो इतनी बड़ी गुफा है, उसमें कोई दरवाज़ा ताला नहीं है। वो 100 फुट बाई 150 फुट की गुफा का इतना विशाल स्वरूप है। जी। गुफा के अंदर पूरे में पानी टपकता है, 12 महीने पानी टपकता है। जी। लेकिन जहाँ बाबा का स्वरूप बनता है उसी जगह पे वो शिवलिंग का आकार लेता है, बाकी जगह प्लेन रहती है। मैं आपको इस बाबा जी के मूर्त के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ पे आप बीच में शिवलिंग में आप फूल लगे हुए देख रहे हैं। अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे तो बाबा जी की एक मूर्त होती है जिसमें बाबा आसन में बैठे हैं, इस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उस भावना वाली आंखों से देखेंगे तो आपको साक्षात नजर आएंगे। इन्हीं के साथ बाबा जी के साथ में राइट साइड में गणपति जी की मूर्त बनती है, और उसके लेफ्ट में माँ पार्वती भी दर्शन देती है। जो कहानी आपने बताई कि शिवजी ने ऊपर जाने से पहले अलग अलग जगह पर जो अपने एक जगह नंदी सांप जी को छोड़ छोड़ा, दिया, एक हाँ जगह जी। नंदी जी को छोड़ दिया, हाँ। वो सारी अलग अलग जगह हाँ जी, है हाँ जी। है ना? तो क्यों छोड़ा? ये सब क्या दर्शाता है? ये- सब क्या ये दर्शाता है कि आपको इस जीवन में सब कुछ पीछे छोड़कर जाना है? मैं आपको बताऊं जी, बाबा ने जब ये अमर कथा सुनानी थी माँ पार्वती को, वो हर किसी को नहीं सुनाना चाहते थे। ऑब्वियसली अमर हर अमर कोई कैसे कथा हो तो सकता अमर है? होने वाली, वो हाँ। सृष्टि के रास्ता है। जी। तो उन्होंने पहले नंदी जी को, जो उनके सब प्रिय हैं, उनको छोड़ा। फिर वो पहुंचे चंदनवाड़ी। हाँ। चंदनवाड़ी में जो बाबा के मस्तक में हमेशा चंदन होता है, उन्होंने चंदन को छोड़ा। चंदन को भी छोड़ा। ठीक है। जी। फिर वो आगे पिस्सू टॉप पहुंचे। पिस्सू टॉप जो उनके शरीर पे सांप बिच्छू होते हैं उनको उन्होंने त्यागा। फिर जब वो पहुंचे शेषनाग झील, शेषनाग में उन्होंने शेषनाग जी को छोड़ा। फिर वो आए महागुनुस टॉप, जिसको एमजी टॉप के रूप MG से भी टॉप, जाना जी। जाता है। उन्होंने वहां पे अपने गणपति जी को छोड़ा, अच्छा, गणपति को भी छोड़ा? गणपति जी को भी छोड़ा। ओके। महा गुनु स्टॉप को गणपति, वहाँ ऐसा स्वरूप है, कभी आप उस तरफ से यात्रा करेंगे तो इतना विशाल स्वरूप, जैसे कैलाश जी का स्वरूप है, आपको वो वैसा एक पर्वत मिलेगा। अच्छा। वहाँ पे एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। 5 साल पहले मैं यात्रा पे जा रहा था अपने लंगर की तरफ, तो उस एरिया में करीबन 20 से 25 फीट बर्फ़ थी। तो जब मैं टॉप ऑफ एमजी टॉप पे पहुंचा तो मैंने वहाँ एक चीज़ का एहसास किया कि यहाँ ना कुछ किसी ने अगरबत्ती जलाई है, कोई खुशबू चल रही है, धूप। मेरे अलावा उस ट्रैक पे कोई भी नहीं था, मैं अकेला यात्रा पे था। तो मैंने पूरा राउंड करके देखा, वहाँ मुझे कुछ नहीं नज़र आया सिर्फ बर्फ़ के अलावा। मैं सुन हो गया जी, सुन ये देख के। फिर मेरे को एहसास हुआ,
मैंने गुफा की तरफ हाथ जोड़ के नतमस्तक हुआ बाबा जी के आगे। मैं कहा बाबा धन्य हैं आप। मेरे को अंदर से एहसास हुआ कि इस पवित्र जगह पे कोई ऋषि मुनि बाबा की पूजा कर रहे हैं। वो दिखाई नहीं दे रहे, वो दिखाई नहीं दे रहे क्यों, वो स्थान ही ऐसा है। जी लेकिन उन्होंने कोई धुनी लगा रखी है जिसका एहसास मुझे भी हो रहा है। जी वो ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जी मेरी लाइफ का, मैं आपको बता नहीं सकता, शब्दों में उसको बयान करना एक इम्पॉसिबल है। जी 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 इतनी धुनी जैसे लग रहा था उस पूरी वैली के अंदर किसी ने हजारों अगरबत्तियों का जला के बाबा की शुद्धि कर रहे हो। वो एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग था जी। जी। तो आपने कभी ऐसे जानवर वगैरह देखे हैं वहां मैं पर ऑन आपको द वे बताऊं जो जी, यात्रा होती है? यात्रा पीरियड में भी, यात्रा के बाद भी हाँ। वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं भालू। अच्छा। भालू गुफा पे भी बहुत भालू इज इट हैं। डेंजरस? नहीं, डेंजरस नहीं है, वो यात्री को कुछ नहीं कहते अच्छा। क्योंकि वो डरते हैं, शोर से डरते हैं। हम्म। वो आपके ऊपर अटैक नहीं करते क्योंकि फोर्सेस ही इतनी लगी होती हैं, वो नीचे नहीं, वो पहाड़ों के ऊपर ही रहते हैं। अच्छा। प्लस वहाँ पे चूहों का साइज, इतना बड़ा चूहों का साइज इतने है, बड़े चूहे? इतने बड़े ये तो चूहों बहुत बड़े हैं। इतने बड़े चूहे, चूहे। वो भी शंकर जी के गण है जी, अच्छा। वो भी दर्शन करते हैं। हाँ। हमने अपनी आंखों से देखा है, जब कई बार ऐसा हमने देखा है कि जब यात्रा खत्म होने वाली होती है, जी। यात्रा बहुत कम होती है, तो गुफा की तरफ हमने भालुओं को भी जाते हुए देखा है, वो भी अच्छा। बाबा के दर्शन करते हैं। हाँ। तो ये यात्रा कितने समय की होती है? ये यात्रा चलती है जी, जनरली ये पंचांग के हिसाब से यात्रा का सिलेक्शन होता है। कई बार ये 40 डेज की होती है, कभी 48 डेज की होती है। इस साल जो यात्रा का शेड्यूल शुरू हुआ है वो 3 जुलाई से 28 अगस्त, अच्छा। जिस दिन रक्षाबंधन होता है उस दिन संपूर्ण पूजा होती है, वो समापन होता है बाबा का, अच्छा, यात्रा का, अच्छा। वो लास्ट डे होता है। ओके। तो अब ये जो शिवलिंग बनता है, हाँ जी। ये कैसे बनता है? ये 12 ही महीने ये तो पिघल जाता है। देखिए जी, ये नेचुरल है। हाँ। ये शिवलिंग बनता है पीक डेज में, हाँ। जब सबसे ज़्यादा ठंड होती है। जी। ये आप लेके चलिए, ये दिसंबर लास्ट से लेके फैब तक ये बाबा का आकार पूरा आ जाता है। जी। तब वहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ शंकर जी होते हैं, माँ पार्वती होती हैं, या ये जो इनके गण जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, जी। भालू और ये चूहे, ये सबसे पहले बाबा के दर्शन करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये बाबा का रूप बन जाता है। जी। उसके बाद शाइन बोर्ड एक पंचांग निकालता है जिसमें डेट सिलेक्ट होती है कि इस डेट से यात्रा शुरू होगी और आप दर्शन पाएंगे। ये कितने किलोमीटर्स की यात्रा होती है? राजीव जी? पहलगाम से जो यात्रा का ट्रैक है वो है जी 32 किलोमीटर ओके। की। इस पड़ाव में आपको 2 दिन लगते हैं। पहले दिन आप जाएं, सुबह चंदनवाड़ी से यात्रा स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट डे आप पहुंचेंगे शेषनाग। शेषनाग में स्टे का अरेंजमेंट होता है शाइन बोर्ड की तरफ से, प्राइवेट टेंट लगे होते हैं, लंगर की व्यवस्था, लंगर वाले। तो आपको वो बुक करना पड़ता है टेंट वगैरह? टेंट सारा? यात्री को खुद बुक करना पड़ेगा। अच्छा। ऑनलाइन भी व्यवस्था है और मैनुअल भी। आप वहाँ जाएंगे, वो पर बेड के हिसाब से यात्री से एक नॉमिनल रेट लेते हैं। जी। रात में वो वहाँ विश्राम करते हैं, लंगर की व्यवस्था होती है, वहाँ भंडारा लेते हैं, फिर मॉर्निंग में अपनी यात्रा सफर आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा। और बीच में सारी सुविधाएं हैं? सुविधाएं पूरे ट्रैक में बाबा बर्फानी के लंगर लगे हुए हैं जी। किसी भी यात्री को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती जी। और लंगर का प्रसाद लेता है। फिर वो पहुंचते हैं पंचतरनी। जी। पंचतरनी में भी पहुंच के वो विश्राम भी कर सकते हैं या सेम डे दर्शन करके वापसी आके पंचतरनी में भी स्टे कर सकते हैं। वहाँ भी शाइन बोर्ड की तरफ से प्लस प्राइवेट टेंट की पूरी व्यवस्था है। वो पर हेड के हिसाब से वहाँ पे करके वहाँ रुकने की व्यवस्था उनके लिए है, खाने के लिए लंगरों की भरपूर व्यवस्था। जी। तो एक बात बताइए, पूरे दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कितना समय लगता है आना जाना? और जाना, देखिए अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं हाँ। तो फर्स्ट डे अगर आप 2 रूट हैं जी यात्रा के, जी। एक पहलगांव मार्ग, एक बालटाल मार्ग। बालटाल वाला मार्ग जो है वो 14 किलोमीटर का है, उसको आप सेम डे अप डाउन कर सकते हैं। 14 इंटू 2 28 किलोमीटर ईजी हो जाता है किसी के लिए भी। पहले ये यात्रा बड़ी कठिन थी, बालटाल वाला ट्रैक। जी। शाइन बोर्ड के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बीआरओ के साथ मिलके उन्होंने इस ट्रैक को काफ़ी वाइड कर दिया है। अच्छा। पहले जो 4-4 फुट की पगडंडी थी उसको उन्होंने 12-12 13-13 फुट चौड़ा कर मतलब दिया इतना है। चौड़ा हो गया इतना चौड़ा रास्ता हो गया जिससे यात्री इजीली अपनी यात्रा करके रात को नीचे अपने मेन बेस कैंप में बालटाल आ सकता है। जो लोग पैदल यात्रा करते हैं बालटाल से वो सेम डे भी आ सकते हैं। पहलगाम वालों यात्रियों को कम से कम 2 से ढाई दिन लगते हैं, उनको रुक रुक के जाना पड़ेगा। तो उनके लिए कई यात्री पहलगाम से जाते हैं,
दर्शन करके बालटाल उतर जाते हैं। वो 2 दिन में अपनी यात्रा को पूरी कर लेते हैं। जी। ये ट्रैक का रास्ता। अब पहले पर हेलीकॉप्टर वाली भी सुविधा हुआ करती थी, हेलीकॉप्टर चॉपर वाली? चॉपर की व्यवस्था पूरी थी। लास्ट ईयर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया था। इस साल भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कैंसिल यात्रा कर दिया। को चॉपर कैंसिल है। जी। यात्री पैदल यात्रा करे, पोनी प्लस पालकी, अच्छा। ये व्यवस्था है सरकार की तरफ से। जी। वो अपना अपना यात्रा कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ऐसा था कि मैं कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मान लीजिए 20-30 कपल थे जो अमरनाथ यात्रा के लिए हाँ जी। तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चला उनको अपने एजेंट से कि चॉपर व्यवस्था इस साल नहीं है, तो उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने तो ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे लोगों को लगता है बहुत कठिन है, क्या इतना कठिन मैं है? आपके 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 माध्यम से मैं एक बताना चाहूँगा, हाँ। मन में श्रद्धा रखिए, मन में श्रद्धा रखिए। और अगर आपको वाकई शिव से मिलना है तो आप अपना थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट देना जरूरी है। जी। अगर आप कष्ट नहीं देंगे ना, तो बाबा बड़े भोले हैं, वो इतने आसानी से नहीं मिलेंगे। हाँ। उनके लिए थोड़ा सा कष्ट चाहिए आपको। आप ऐसे मांगेंगे ना जी वहाँ जाके, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, आप ऐसे झोली फैलाएंगे वो आपको ऐसा देंगे, इतना देंगे, इतना जी। देंगे। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी श्रद्धालु चॉपर की प्लानिंग कर रहे थे, आप बेझिझक आइए। रास्ता बहुत सुगम है, बहुत सरल है। आप चॉपर की जगह पैदल आइए, आप घोड़े पे आइए, आप पालकी में आइए, जी। आपको बाबा के दर्शन होंगे, ये मेरा वादा है। जी। उस स्थान पे, उस चौखट पे अगर आप अपना मस्तक को भी झुका देंगे ना, आपको एहसास हो जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा आपकी पीठ पे कोई थपथपा रहा है आपको, कि आपकी यात्रा सफल हुई, आपको बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। अब राजीव जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि मुझे, जैसे हम यात्रा करते हैं, तो वैष्णो देवी यात्रा हाँ हो जी। या कोई भी हाँ यात्रा जी। पहाड़ों पे, अब यहाँ पे अमरनाथ यात्रा के लिए जब लोग निकलते हैं, तो क्या माहौल होता है? ज़रा बताइए मुझे, लोगों के बीच क्या माहौल होता है? लोगों में मैं आपको बताऊं, मेरा फ़ोन, मेरा जो सेल नंबर है वो ऑल ओवर इंडिया में, हम संस्था से जुड़े हुए हैं, जी। हर किसी को पता है। जी। मेरे को जनवरी से फ़ोन शुरू हो जाते हैं जी, हुँ। भैया यात्रा कब से है। हुँ। हम बताते हैं जी अभी अनाउंस होना बाकी है, हम तैयारी करें, बिल्कुल कीजिए। मेरे फ़ोन पे इतने मैसेजेस, इतने कॉल्स आती हैं, लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं हमें क्या क्या लेके जाना है। हम कहते हैं जी एक तो हेल्थ सर्टिफिकेट मस्ट है, जो गवर्नमेंट ने आपको हॉस्पिटल आपकी सिटी वाइज दिए हैं, वहाँ पे जी। जाके अपना हेल्थ सर्टिफिकेट करवाइए। 14 ईयर टू 70 ईयर्स के बिटवीन के ही लोग जा सकते हैं, इससे बड़े और इससे छोटे नहीं अच्छा, जा सकते। 14 टू 70 ईयर्स। 70। हाँ जी। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ ना जाएं, बेटर है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, जी। ऑक्सीजन की भी कई जगह थोड़ी सी दिक्कत आती है। जी। जो नॉर्म्स शाइन बोर्ड ने दिए हैं उसको फुलफिल कीजिए। क्या नॉर्म्स होते हैं? एक तो हेल्थ सर्टिफिकेट, हाँ। और आप वहाँ पे बिल्कुल शुद्ध होके जाना है। कई लोग 96 में, मैं आपको बीच में बताना चाहूँगा, वहाँ पे बादल फटे थे, जी। बहुत कैजुअलिटी हुई। हाँ। लोगों ने अमरनाथ यात्रा को एज अ मसूरी, एज अ श्रीनगर बना दिया, मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट बना टूरिस्ट दिया। स्पॉट बना लिया। तो हमने वहाँ इतना कुछ देखा है। लोग, उस वक्त शंकर भगवान ने अपनी तीसरी आंख खोल दी थी कि भाई ये स्थान इतना पवित्र है और लोग इतना वहाँ पे, तो वो एक हमारे लिए एक मैसेज था शंकर जी की तरफ से कि इसको हिल स्टेशन मत बनाओ। तो मैं यात्रियों को यही अपील करता हूँ, इसको स्वच्छ साफ सुथरी यात्रा बने रहने लोग दीजिए। फेंकते तो होंगे जाते लोग जाते कूड़ा कचरा। कचरा, प्लास्टिक बॉटल्स, हमारी संस्था द्वारा एक और अभियान चलता है। हाँ। जितना भी हमारे लंगर में कोई भी प्लास्टिक यात्री छोड़ के जाता है, हम उसको कैरी बैग में इकट्ठा करके डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसको पहाड़ से नीचे बाल्टाल लेके आते हैं। अच्छा। ये भी एक हमारा सेवा में एक पार्ट है। जी। तो नॉर्म्स के बारे में आप मुझे बता रहे थे। नॉर्म्स जी, इसमें एक तो एज का बताया। हाँ। आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है हाँ। तो जैसे पहले कोई सर्जरी हो चुकी है, सर्जरी हो ऐसे चुकी है, कुछ। वो आपको डॉक्टर आपको बताएगा। हाँ। आपको चलने में देखिए, अगर आप चॉपर से भी यात्रा करते तब भी आपको 6 किलोमीटर चलना है। केप पे चॉपर नहीं उतरते, पंचतरनी में उसका बेस कैंप है, जी। तब भी आपको 6 किलोमीटर चलना है। तो हेल्थ सर्टिफिकेट मस्ट है, थोड़ा आपको एक्टिव रहना है, ठीक है ना। इस
इस यात्रा में नॉनवेज लीकर बिल्कुल अलाउ नहीं है। जी इसको अवॉइड, जो आदमी अवॉइड कर सकता है वो इस यात्रा पे आए। जी ये साक्षात शंकर जी का स्थान है, उनका घर है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को स्वच्छ करके, शंकर जी तभी मिलेंगे जब आपकी आत्मा स्वच्छ जी है, जी तब आपको शंकर जी का आशीर्वाद जी मिलेगा। राजीव जी, ये बताइए अब इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं ने क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? यात्रियों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, हम्म थोड़ा उनको ट्रैकिंग करनी चाहिए। अपने जी वुलन कपड़े हमेशा साथ होने चाहिए। एक टॉर्च, गरम सॉक्स, अंडरगारमेंट्स, इवन इनर वार्मर बहुत मस्ट है, अच्छा ठंड होती है। प्लस रेन कोट, जैकेट, ये सब, और थोड़े ट्रैकिंग क्योंकि शूज़ लेके मौसम चलें। कभी भी बदल सकता मौसम है। हर मोड़ के बाद हाँ मौसम चेंज है जी। जी हर मोड़ के बाद उनको कहीं एक मोड़ पे धूप है तो दूसरे मोड़ पे बारिश है, फिर आगे बर्फ़ है। जी तो अपना पूरा अपनी किट को साथ लेके चलें। एक और मैसेज देना चाहूँगा, हम्म जनरली लोग क्या करते हैं, जिन्होंने ट्रैकिंग करनी है वो अपना लगेज दे देते हैं पिट्ठू को। हम्म वो एक टी शर्ट और शॉर्ट्स में यात्रा शुरू कर देते हैं जब धूप लगती है। फिर जब वो पिट्ठू वाले की स्पीड उनके साथ मैच नहीं जी होती, जी वो आगे मूव कर जाता है, वो पीछे रह जाते हैं। हाँ ना उनके पास रेनकोट है, ना उनके पास जैकेट है। जी तो मैं ये कहना चाहूँगा यात्रियों से, कभी भी अपने पिट्ठू वालों को अपने से आगे पीछे मत होने दें। हाँ आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो वुलन कपड़ा या रेनकोट अपने आपके साथ होने चाहिए। जी 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 ये कुछ मेन चीज़ें हैं। हाँ प्लस कुछ खाने के लिए वैसे तो नीड नहीं है, हर जगह लंगर की व्यवस्था है। हम्म पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। जब आप ट्रैक करते हैं तो आपको बार बार प्यास लगेगी। आप एक पानी की बोतल 1 लीटर की, आधे लीटर की अपने ऐसे पास एनर्जी ड्रिंक वगैरह कुछ भी ले सकते हैं आप। हाँ हाँ जी, वो अपने साथ लेके ये भी कैरी जरूरी करके है, तो अपनी चलिए। अपनी मेडिसिन। मेडिसिन, हाँ, जिनको जो भी प्रॉब्लम है अपनी हाँ मेडिसिन हमेशा साथ रखें, टाइम टू टाइम लेते रहें जी उसको। जी जी, क्योंकि बिल्कुल अब इतना चलोगे, इतना चलने के बाद तो बिल्कुल पैर बिल्कुल में दर्द वगैरह बिल्कुल होगा, बिल्कुल सो यू शुड कीप ऑल दोज बाम और पेन किलर्स बिल्कुल आपके बिल्कुल जो ये भी मस्ट हैं। है। बाकी हाँ हर जगह शाइन बोर्ड की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल बने हुए हैं। शाइन बोर्ड को हम बहुत थैंक्स करते हैं, उन्होंने इस यात्रा को बहुत सरल बना दिया है। अच्छा बालटाल बेस कैंप में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। हम्म चंदनवाड़ी में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। ट्रैक में भी उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम आती है तो बाय रोड उनको वो नीचे लेके आते हैं जी बेस कैंप में, जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है। ये शाइन बोर्ड की बहुत बड़ी जी उपलब्धि है जी। इस यात्रा में। अब हम पहुंच गए गुफा की तरफ, गुफा है पे। ना? तो अब मुझे ये बताइए कि जब गुफा में जाते हैं तो वो अनुभव क्या है, कैसे लगता है जब आप गुफा के अंदर अपने कदम रखते हैं? गुफा में मैं 92 में फर्स्ट टाइम गया था जी। मैं जब ट्रैक पे जा रहा था तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, कहाँ फंस गया। हाँ मैं अपने आप को कह रहा था, भाई इतनी ऊंची गुफा, इतना चलना पड़ेगा। मेरे को बड़ा हुआ, अंदर से ये आ रहा था फटाफट दर्शन हो और मैं भागूं। हाँ लेकिन जैसे ही मैंने बाबा की गुफा के दर्शन किए, उस भव्य स्वरूप को देखा, हाँ जब मैं बाबा की चौखट पे पहुंचा, मैंने नरमस्तक हुआ, मेरे अंदर से एक ही आवाज़ आई। मैं कहा बाबा, वो मेरे जो मुंह से बोल निकले थे मैं वापस लेता हूँ। बस मेरी यही आस्था है कि आप हर साल मुझे अपने चरणों से लगा के रखें। जी मेरा ये एक्सपीरियंस है जी, जो यात्री, जो भगत एक बार अमरनाथ आ गया, वो अगले साल इंतज़ार करता है, बाबा ये समय कब आएगा मैं तेरी चौखट पे फिर से आऊँ। बाबा सबकी झोलियाँ भरते हैं, सबकी मुराद पूरी करते हैं। जी जी ये जी ऐसा दरबार है, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो उसके दरबार से खाली जाता हो। हाँ। अब गुफा के अंदर आपने हमें पहले ही बता दिया कि ये हाँ जी, शिवलिंग है, हाँ गणपति जी, है, हाँ जी, हाँ ये जी। सब है। पूजा के रिचुअल्स क्या होते हैं वहाँ पर? पूजा के रिचुअल्स जी, पहले ना, आज से 10-15 साल पहले यात्री धूप अगरबत्ती भी लेके जाया करते थे, तो वो हर चीज़ बैन कर दी गई है। अच्छा। उसका वो अच्छा है नहीं, बहुत अच्छा क्योंकि है। बाबा है नेचुरल बर्फ के, तो हल्की सी भी हीट पड़ती है तो बाबा को फर्क पड़ता है। करेक्ट। अब पूजा के रिचुअल्स हैं, आप सिर्फ अपने घर से ड्राई फ्रूट का प्रसाद लेके जाएं, जी बाबा की चौखट को मस्तक लगाएं, उसको लाएं और अपने परिवार में उसको बांटें। करेक्ट करेक्ट। ये सबसे इजी वे है। हाँ गुफा में आधी सीढ़ियों के बीच में नंदी जी भी स्थापित हुए हैं। अच्छा, वो वो भी बर्फ के हैं? नहीं, वो पहले थे अपना सिल्वर के, अच्छा वो शाइन बोर्ड ने नीचे स्थापित कर दिए हैं जी पहलगांव में। एक नए बाबा नंदी गए हैं वहाँ पे, वो बनवाया गया है
अरुण योगीराज, जिन्होंने अयोध्या में राम जी की मूर्ति हाँ, हाँ, बनवाई हाँ, है, हाँ, हाँ। उन्हीं से हमने वो मूर्ति बनवा के वहाँ अच्छा। पे स्थापित करवाई है बाबा जी। जी के आशीर्वाद से। जी। और वो उनका रूप ऐसा है कि आप उनसे बातें कर सकते वाह! हैं, अपनी अपनी अर्जी उनके आगे पेश ये कर जो ऐसी सकते हैं। मूर्तियाँ होती है ना, कुछ मूर्तियों में जैसे आँखें बोलती है, ऐसा लगता है कि बात कर रहे हैं आप बात कर आपसे। सकते हैं, जी, जी। वो भावना से कीजिए आप, वो हाँ। आपकी सारी बात सुनेंगे और वो आगे कन्वे करेंगे। कभी भी आप मंदिर जाते हैं तो आपको पंडित कहते हैं आपने अपनी मुराद नंदी जी के कान में बोल दो, एक तरफ ढक लो, एक तरफ बोल दो। आप वहाँ से बोलोगे, वो सीधा डायरेक्ट आपकी बात को बाबा के चरणों में भेजेंगे। हाँ, चलिए बहुत खूब है। अब मुझे एक बात बताएँ कि जैसे अपने मंदिरों में ऐसे होता है ना कि लोग इतने दूर-दूर से दर्शन करने आते हाँ हैं, जी, चलकर। हाँ जी, जनरली होता है कि भगवान के सामने 2 सेकंड के लिए भी दर्शन के लिए खड़ा नहीं रखा बिल्कुल, जाता है। अब बिल्कुल। यहाँ क्या सिस्टम है? ये मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ ना 5 ट्रैक बन गए हैं अच्छा। जी, थिएटर वाइज़। जी। तो उसमें ना ये नहीं कि आपको 1 मिनट के बाद धक्का देंगे, आप तसल्ली से खड़े होके बाबा के आगे मस्तक अपना ध्यान लगाएँ, अपनी मनोकामना बोलें, अपनी बात करें बाबा के मन से। वो ट्रैक भी करीब 25 फुट का है, तो 25 फुट जब ट्रैक पे चलेंगे तो आपको ना करते 5 से 7 मिनट मिलेंगे बाबा से बात करने के लिए, वाह दर्शन यार वाह! करने के। कुछ स्लॉट्स बने हुए हैं ऐसे? ट्रैक बने हुए हैं, स्लॉट्स नहीं, आप पीछे से तो सिंगल रो आ रही है, हाँ। सिंगल रो के नहीं, बाद आपकी टाइमिंग के स्लॉट्स है कुछ कि आपको इस समय जाना है ऐसे? देखिए नहीं, कि आप सुबह कभी भी जा सकते नहीं हो? नहीं मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या रहता है। जो श्रद्धालु सुबह 5 बजे बालटाल से चढ़ते हैं, हुँ, उनकी यात्रा वो 4 घंटे लगते हैं उनको पोनी पे पहुंचने जी, वालों को। जी। जब आप पहुंचेंगे तो यात्रा शुरू है। कुछ यात्री जो पहलगांव के ट्रैक से आ रहे हैं, वो रात को जो पंचतन्य में विश्राम कर रहे हैं, उनको 1 घंटा लगता है पहुंचने में केव। जी। सुबह 6 बजे यात्रा दर्शन करने के लिए कपाट खुले होते हैं, 6 बजे से आप दर्शन कर सकते हैं। उससे पहले आरती समाप्त हो जाती है। आरती भी शाइन बोर्ड के पंडित आते हैं, वही पंडित पूजा करते हैं सुबह शाम, दोनों टाइम की आरती होती है। और MH1 की तरफ से जो वहाँ पे शूट होता है, आप उसको लाइव अपने घर पे बैठ के भी देख सकते अच्छा, जी। हैं। ये फैसिलिटी टीवी पे भी आप टीवी देख पे भी सकते हाँ हैं। लाइव लाइव चलता है। अमरनाथ गुफा में जो दर्शन का समय है, सुबह 6 बजे आप दर्शन कर सकते हैं, हाँ, 6 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। जी। उसके बाद आरती का समय हो जाता है। आरती के समय के बाद आपको नीचे आना है। कोई भी यात्री गुफा पे स्टे नहीं कर सकता, आपको वो रुकने ही नहीं देते होंगे वो रुकने क्योंकि नहीं शाम देते हो जी। गई। ये एरिया ना अब रेड जोन में है। हुँ, 2 साल पहले यहाँ पे बादल फटे थे, तो कुछ कैजुअलिटी हुई, तो अच्छा। उसको मद्देनजर रखते हुए शाइन बोर्ड ने इस एरिया में यात्री को रुकने के लिए बिल्कुल बैन कर दिया है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्सेस या भंडारे वालों को जो परमिशन है वही यहाँ रुकेंगे, जी। और यात्री को उस रात को नीचे मूव करना अनिवार्य है, वो हाँ, नीचे ही तो जाएंगे। आप उस हिसाब से प्लान करो। और ऐसा भी होता है क्या कि एक श्रद्धालु ने एक बार दर्शन कर लिया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार तो आप नहीं कर सकते ना? वो पॉसिबल नहीं है, हाँ। क्योंकि वो दोनों ट्रैक ही अलग हैं। हाँ, ऊपर जाने का रास्ता अलग है, नीचे जाने का रास्ता अलग है। अच्छा। अब मुझे एक बात बताइए कि ये गुफा के पीछे भी एक स्टोरी है। हाँ जी, कहते हैं कि एक जो शेपर्ड, हम उसे क्या कहते हैं? भेड़ चलाने भेड़ वाला, बकरवाल, भेड़ बकरवाल, है ना? बकरवाल, उसने एक मुस्लिम बकरवाल जिसका नाम कुछ बूटा बूटा मलिक है। मलिक, हाँ, एग्जैक्टली, तो बिल्कुल ठीक है। उनको ये शिवलिंग उन्होंने सबसे पहले देखा था। मैं जो इसके पीछे स्टोरी है जी, जी। एक बूटा मलिक के नाम से बकरवाल जो अपनी भेड़े और बकरियों को चराते थे, वो भेड़े और बकरी को चराते हुए बहुत आगे निकल गए। पहलगांव से ऊपर जाते जाते हाँ, वो गुफा के पास पहुंच गए। हाँ, जब वो वहाँ पहुंचे, उन्होंने देखा इतनी बड़ी गुफा का आकार हमने तो कहीं देखा ही नहीं, ये तो कुछ बहुत बड़ा है। हाँ, वो उस गुफा में पहुंचे, उन्होंने देखा, अंदर जाके देखा कि पूरी गुफा में पानी टपक रहा है और वहाँ ये बाबा का शिवलिंग रूप बना हुआ है। तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने नीचे आके जो भी उनके साथ हिंदू रिलीजियस के बंदे थे उनको बताया कि वहाँ पे ऐसा ऐसा मैंने कुछ देखा है चमत्कार। तो वो नीचे आए, फिर वो दूसरे उनको लेके गए, फिर तब जाके गुफा का, अमरनाथ यात्रा का लोगों को, प्रशासन को या उस समय के जो भी राजा महाराजा थे उनको इस बारे में पता चला। हाँ, उसके बाद
इसके पीछे अध्ययन हुआ, ये कैसे थी, फिर वो हमें पूछे, ग्रंथों में पता चला कि बाबा ने अमरनाथ में माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। जी जी जी। तो बूटा मलिक के परिवार को अब भी कुछ ना कुछ जो चढ़ावा चढ़ता है, हाँ। उसकी कुछ परसेंटेज कुछ उनको भी उनके परिवार को दिया जाता है। अच्छा, तो ऐसा कुछ है कि जो पूजा है, आरती है, वो कोई होता है ना कि एक जो पंडित की फैमिली है वो ही करते हैं, यहाँ कौन करता है? यहाँ श्राइन बोर्ड के पंडित आते हैं जी। अच्छा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अपने पंडित अलॉट किए हुए हैं, जी जी जी। जो 12 से 15 पंडित की टीम सुबह और शाम बाबा जी की आरती करती है। वो टीम वहीं अलॉट रहती है लास्ट डे तक, जब अच्छा। तक हमारी रक्षाबंधन होता है उस दिन संपूर्ण पूजा होती है, उसके बाद बाबा की आरती बंद होती फिर उसके बाद उस गुफा में कोई नहीं है, जा कोई भी सकता, नहीं जाता। है ना? हाँ जी। लेकिन पता है, मैंने ये सब मुझे लगता है बनी बनी बनाई कहानियां हैं। मैंने सुना था कि ये कहानी की जो पूजा होती है वो बूटा मलिक की फैमिली ही नहीं करती नहीं है। नहीं, श्राइन बोर्ड के श्राइन पंडित पंडित करते हैं हाँ, जी। हाँ जी। सो दिस इज रॉन्ग। ये बताएं राजीव जी, जब लोग इस पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, है ना, तो ऐसा क्या है उस गुफा में जो लोग हर साल आते हैं, हर साल आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, चल चल कर आते हैं? जो लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो यात्री एक बार बाबा के दर्शन पा लेता है, एक बार दर्शन कर लेता जी। है, वो उनका दीवाना हो जाता है। वो हाँ। चाहता है कि बाबा मुझे हर साल अपने चरणों में बुलाओ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, हाँ। मेरी सभी मनोकामनाएं आपने पूरी की हैं। वो कठिनाइयों से नहीं डरता, वो भूल जाता है, छोड़ देता है उन चीज़ों को। उसको अगर पैर में कहीं चोट भी लगी है, वो कहीं से घोड़े से भी गिर गया है, वो उसके दिमाग में सब चीज़ें चली जाती हैं। जी जी वो जी। चाहता है कि मैं बाबा के दर्शनों को हर साल जाऊँ। हाँ। वहाँ बहुत खिंचाव है जी, बहुत खिंचाव। बाबा की इस अमरनाथ गुफा में जब आप दर्शन पाएंगे जी। तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। राजीव जी, ये बताइए कि आज की रियलिटी क्या है वहाँ के जो लोकल्स हैं, उनको क्या परेशानी होती है? जो यात्री वहाँ जाते हैं, हमने जैसे बात करी कि कचरा कर देते हैं वगैरह, तो जो लोकल्स वहाँ के प्रॉब्लम फेस करते हैं वो एक्चुअली क्या है? देखिए, लोकल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं। उनके लिए तो वो तो हर साल वेट करते हैं यात्रा शुरू हो, उनको व्यापार मिलता है। हाँ, जैसे पोनी वाला, जैसे पोर्टर, पोनी वाला, पोर्टर वाला, इवन मार्केट्स में शॉपकीपर्स। शॉपकीपर्स, हाँ, हाँ। उनकी सेल कितने टाइम्स होती है आप सोच भी नहीं सकते। हाँ। जब टूरिस्ट आएगा, हाँ। वो 2 दिन सोनमर्ग भी रुकेगा, वो जी। 2 दिन पहलगांव भी रुकेगा। जी टूरिस्ट को एक बढ़ावा मिलता है, उनको अपना व्यापार उनका बढ़ता है। जी। तो लोकल तो हमेशा वेट करते हैं कि यात्रा लंबी से लंबी हो, हाँ। जिससे हमें और हमारा व्यापार बढ़े। जी, तो मतलब अमरनाथ यात्रा जो है वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इकोनॉमी में बहुत हेल्पफुल है जी, बहुत बहुत योगदान हेल्पफुल, है। बहुत ऊपर का योगदान है हाँ, अमरनाथ यात्रा का। हाँ। और जो मुझे एक बात बताइए, वहाँ जो अपने क्या कहते हैं, आर्मी की फोर्सेस लगी हुई हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जी। पुलिस लगी हुई हाँ रहती जी, है, हाँ जी। सो इट्स नॉट इजी। हम तो जाके दर्शन करने जाते हैं और हम वापस आ जाते हैं। इट्स लाइक 3-4 डेज का प्लानिंग अपना रहता है। Exactly. लेकिन ये जो यात्रा की शुरुआत है, जैसे आर्मी या जो लोग वहाँ होते हैं, पुलिस वाले वगैरह, उनके लिए महीनों पहले से शुरू हो जाती है। बिल्कुल तो जी, उन्हें बिल्कुल। क्या क्या तकलीफ झेलनी पड़ती है देखिए, वहाँ? जब वो आर्मी फोर्सेस हैं, हम्म। उससे पहले बीआरओ की टीम जो ट्रैक क्लियर कर रही है, हाँ। बीआरओ की टीम जो ट्रैक क्लियर कर रही है, जी। उनको भी हेड्स ऑफ है। जब बीआरओ ट्रैक क्लियर करती है, उसी के बाद हाँ। आर्मी फोर्सेस, बाकी फोर्सेस ऊपर मूव कर सकती हैं। आर्मी, बीआरओ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जेके पुलिस प्लस रेस्क्यू टीम्स, ये इनके लिए, इनको भी हेड्स ऑफ है जी। ये भी बेस कैंप से उठ के ये ऊपर पहाड़ों पे यात्रा के लिए जी। अपना योगदान देते हैं, सेवा देते हैं। इनको भी हेड्स ऑफ है जी हमारी तरफ से। ये बहुत सेवा कर रहे हैं शंकर भगवान के लिए। जी जी। ऐसे ऐसे पहाड़ों पे बैठते हैं। एक रेस्क्यू टीम का जो ट्रैक पे उनका काम क्या होता है, वो हर ट्रैक के बीच में बैठे हुए हैं। किसी यात्री को कोई तकलीफ हुई है, अगर कोई घोड़े से गिर गया है, किसी से चला नहीं जा रहा, तो उनको भी ये अपनी टीम के द्वारा, कुछ बीमार हो गए हैं, इनके पास स्ट्रेचर की फैसिलिटी होती है, इनके पास पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, फर्स्ट एड दे के इनको इमीडिएट पास के हॉस्पिटल में ये शिफ्ट करते हैं। और ये खच्चर वालों को, घोड़ों को कोई तकलीफ नहीं होती?
जैसे हमने देखा था कि बीच में बहुत ऐसे हो रहा था ना, जहाँ वैष्णो देवी वगैरह जो घोड़े मैं लेकर बताता हूँ, जाते हैं। वैष्णो देवी और अमरनाथ में एक फ़र्क है। हम्म। वैष्णो देवी वाले जो घोड़े वालों ने पीछे जो स्ट्राइक की थी, उसका जी। कारण ये था कि वो रोप वे बना रहे हैं जिससे उनका काम बंद हो जाएगा, हम्म। जिससे उनका काम बंद हो जाएगा। यहाँ तो जितने भी घोड़े वाले हैं, इवन एक और चीज़ बताऊंगा, वैष्णो देवी वाले घोड़े यहाँ चलते भी नहीं है। अच्छा। वो वहाँ घोड़े चलते हैं, यहाँ खच्चर होते हैं। वहाँ घोड़ों की हाइट होती है बड़ी, वो इतने बड़े घोड़े यहाँ चल ही नहीं सकते इस ट्रैक पे। हम्म। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है। जी। एंड ये सब रास्ते हैं ना, कई बार ऐसे होता है कि हम बैठते हैं, मैं भी गई हूँ वैष्णो देवी वगैरह, तो हम बैठते हैं घोड़े पर और हमें थोड़ा डर लगता है कि अब अरे। मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या होता है। हाँ। वैष्णो देवी आप चल रहे हैं, हाँ। आपके साइड में वॉल भी लगी हुई है, हाँ। ग्रिल भी लगी हुई है। इस ट्रैक में ऐसी जगह आती हैं कि जहाँ वॉल भी नहीं है, ग्रिल भी नहीं है। तो फिर डर घोड़ा, नहीं लगता मैं घोड़े अब वो पे? उसी का बता रहा हूँ हाँ। आपको। आप घोड़े पे चल रहे हैं, घोड़ा ना हमेशा साइड पे चलता है। हम्म। जो यात्री है वो डरता है, वो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा हाँ। कि मेरे को। तो घोड़े वाला कहता है कि बाबूजी आप टेढ़े मत हो, उसको भी अपनी जान का खतरा है। घोड़े को भी अपनी जान का खतरा है अगर वो इधर, क्योंकि उनका एक बंधा हुआ है, उन्होंने उस ट्रैक के ऊपर से ही चलना है, हम्म। उस पगडंडी के ऊपर से वो मूव करते हैं। लेकिन आज वो चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं, रास्ते वाइड हो गए हैं। कई जगह पहले क्या होता था, 2 ढाई 3 फुट का है, एक घोड़ा जी। आएगा तो फिर दूसरा इधर तो से मूव कर। कैजुअलिटीज हुई हैं ऐसी घोड़े के साथ? हाँ, हो जाती हैं, अरे बाप रे, ये नॉर्मल है, रिस्की है बड़ा। कुछ भी नहीं है। हाँ। हर साल कितने श्रद्धालु आते हैं वहाँ? हर साल आप देखिए 7 लाख प्लस यात्री आता है जी। 7 लाख प्लस? 7 लाख और यात्री उस आता है। 40 दिन में? 40 दिन 45 दिन जैसे यात्रा का ड्यूरेशन होता है। ओके। एंड हाउ मच मनी इज जनरेटेड हियर इकोनॉमी में? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? देखो एक वो जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं वो तो दान पात्र में जाता है, वो शाइन बोर्ड वहाँ लगाता है, जी। वो जो शाइन बोर्ड वो वहीं लगाता है। बाकी तो खर्चा यात्री अपने हिसाब से करता है। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही थी, बताइए। जैसे शबरीमला है तो कहते हैं कि वहाँ हर टेम्पल का बोर्ड होता है, हर देवस्थान का बोर्ड होता है ना? तो कहते हैं जो शबरीमला के लिए जाते हैं ना यात्री, सुविधाएं नहीं है वहाँ पर। तो एक क्वेश्चन सबसे बड़ा बीच में रेज हो गया था कि ये पैसा जाता कहाँ है? जब श्रद्धालु तो इतनी दूर से आ रहा है, नंगे पाँव आ रहा है ना, तो बिना खाए पिए यात्रा दे रहा है। करेक्ट, यात्रा दे रहा है। लेकिन ये होता है कि चढ़ावा भी चढ़ा रहा है, जब जा रहा है तो एक तो दर्शन नहीं हो रहे, इतनी भीड़ है वहाँ पर, और कोई सुविधाएं नहीं, खाने पीने की सुविधाएं नहीं, बॉटल नहीं, चाय नहीं, नाश्ता नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मैं पूछ रही थी, देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन रेज्ड कि जो टेम्पल्स के लिए पैसा आता है वो जाता कहाँ है? तो अब देखिए मैं आपको इसकी रियलिटी बताऊं। हाँ। हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े टेम्पल हैं जी। आप वहाँ पे जाइए, अपना क्या नाम उसका, शिरडी का ले लीजिए, आप बड़े से बड़ा मंदिर ले लीजिए, तो हर टेम्पल का एक ट्रस्ट बना हुआ है, हर टेम्पल का एक ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट के थ्रू वो अपना काम करते हैं। तो जो अमरनाथ का ट्रस्ट है शाइन बोर्ड, वो जो भी पैसा इकट्ठा होता है, शाइन बोर्ड उसके ट्रैक पे वहाँ पे फैसिलिटीज क्या देनी करते है, हैं ना, बस मैं यही 100%। जानना चाह मैं रही वही थी, बता तो रहा हूँ। सुविधाएं हैं हाँ मतलब? हाँ, इवन गवर्नमेंट की तरफ से, शाइन बोर्ड की तरफ से हर रास्ते में शेड बनाए जाते हैं, शेल्टर, जी। जहाँ पे बारिश से रुकने के लिए यात्री जी। रुके। वॉशरूम्स की सुविधा है। पूरी यात्रा में करीब 2000 वॉशरूम टेम्परेरी जो शाइन बोर्ड लगवाती है यात्रियों के लिए, उसका भी एक्सपेंस पड़ता है। हॉस्पिटल है। एक बात बताएं, जब हम पैदल चल कर जाते हैं माउंटेन्स की तरफ, हाँ जी, तो डॉक्टर्स कहते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस होता है। तो अब यात्रियों ने किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब चढ़ाई होती है? तभी चढ़ाई होती है जी, कम से कम खाएं हाँ। ट्रैक पे, और पानी या ग्लूकोज ये चीज़ अपने साथ में रखें। रखें। जो लोग पैदल ट्रैकिंग कर रहे हैं ना, ओवर ईट ना करें, लाइट खाएं, और थोड़ी थोड़ी दूर बाद अपना पानी का सिप लेते रहे, या अपनी बॉटल में ORS डाल ले, जिससे आपको इजी रहेगा यात्रा करने। हाँ। तो जैसे अब ऊपर जाके वो डस कपूर ऑल्सो हेल्प? कपूर देखिए कुछ लोग लेते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं वो लेना नहीं चाहिए। नहीं? आप किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे ना, आई एम जस्ट आस्किंग कि ऊपर जाके अब वो कहते हैं ना कि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। आज हर पॉइंट पे, हर मोड़ पे शाइन बोर्ड गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल बने हुए हैं, हाँ। तो उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। ओके।
अब हम बात करते हैं लंगरों की, हाँ जी। है ना? तो जैसे आप भी सेवा प्रदान कर रहे हाँ हैं जी, हाँ वहाँ जी, पे हाँ इतने जी, हाँ। सालों से। इतना जो रास्ता होता है वहाँ सुनसान खतरनाक रास्ता जो भी कहो, लेकिन कहते हैं वहाँ के जो लंगर लगते हैं अमरनाथ यात्रा में तो वो 5 स्टार होटल से कम नहीं होते हैं। तो ये जो लॉजिस्टिक्स हैं वो नंबर 1 मैं जानना चाहूँगी कि आप कैसे मैनेज करते हैं ये लॉजिस्टिक्स? दूसरा, आप 5 स्टार मतलब आप क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं वहाँ लोगों को खाने में, ज़रा ये भी बताएँ हमें? मैं आपको बताना चाहूँगा, हम ना ये अमरनाथ का मेला, ये जो मेला कहते हैं हम, ये बाबा का मेला है। हम कहते हैं बाबा की शादी है। जैसे आपके हमारे घर में कोई शादी होती है, जी। आप चाहते हैं उसको मैं बढ़-चढ़ के करूँ, बेस्ट टू बेस्ट फूड दूँ, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी यूज़ करूँ, तो यही सोच हमारी है कि हम बेस्ट टू बेस्ट जी। जो ग्रोसरी, जो फूड हमारे घर आता है, उसी क्वालिटी का हम वहाँ पे लेके जाएँ और वही यात्रियों को सर्व करें। अब हर लंगर वाला अपने बजट के हिसाब से लंगर लगाता है, हर आदमी कर रहा है। हमने तो वहाँ मुझे ब नंबर बताइए आप कि कितना नंबर लगता है? पूरे ट्रैक पे करीब 130 जी। 130 लंगर की फैसिलिटी है जी, अच्छा। हर ट्रैक पे, पूरे ट्रैक पे कहीं पे 10 हैं, कहीं पे 5 हैं, कहीं 6 हैं। एरिया वाइज सबको एक परमिशन दी गई है कि आप इस एरिया में लंगर लगाएं, थोड़े थोड़े ट्रैक के बाद, ताकि यात्री आ रहा है उसको कहीं जी, जी, चाय जी। पानी किसी की फैसिलिटी जी, चाहिए, एंड इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। नथिंग यू हैव टू पे। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक ही है। अगर कुछ लोग कहते हैं जी पे करना है, हमने कहा पे नहीं करना है, आपने 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, यही हमारे लिए आपकी श्रद्धा है। अच्छा, तो श्रद्धालु देकर भी जाते हैं कुछ नहीं जी, डोनेशन हम वगैरह? कुछ नहीं लेते जी, जो देते हैं हम हाथ जोड़ देते हैं, हम कुछ नहीं लेते। अच्छा। ये बाबा का लंगर है, हाँ। ये हम नहीं लगा रहे, वो गुफा वाले लगा रहे हैं, जी, जी, जी। तो ये उन्हीं की तरफ एक से। बात बताएं, अब ये लॉजिस्टिक्स जो हैं, आपको अब इस साल कब से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा? यात्रा 3 जुलाई से है जी, जी। और हमारी एक टीम पहुंच चुकी है वहाँ पे। हाँ, हाँ। 5 जून तो को। कितने समय पहले से ये शुरू होते हैं या लॉजिस्टिक्स और ये सारी तैयारियां देखिए, आपके लिए? हर लंगर का एक अलग बजट है, जी। अलग एरिया है, कोई कितना वाइड कर रहा है। अब हमारा जो एरिया बहुत बड़ा है, हमें उसको हिसाब से मैनेजमेंट बनाने के लिए हमें टाइम भी चाहिए, हमें अपना सोर्सेज भी चाहिए, उतना ही हमें स्टाफ चाहिए। जी। अभी जहाँ पे हमारा लंगर है वो है होली केव में, तो अभी हमारा बालटाल बेस कैंप तैयार हो रहा है। 14th को हम यहाँ से जा रहे हैं, बाकी सारा ग्रोसरी से लेके मतलब आपको 1 महीने 15 एक दिन पहले 20 से 25 दिन हमें चाहिए जी, शुरुआत पड़ती करने है। के लिए। राजीव जी, गिव मी द नंबर्स। मैं चाहती हूँ कि आप नंबर बताएं मुझे। जब आप कहते हैं कि एक तरीके का बजट एलोकेट होता है, कितना बजट एलोकेट होता है? हाउ मच अमाउंट डज इट टेक एक लंगर में जी, लंगर में? मैं आपको बताऊं जी, हमारे लंगर का ना बजट नहीं होता, इसका एक लॉजिक जी, है। जी, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे भाई, जी। वो हम जब बैठते हैं, एक मीटिंग करते हैं अपनी ट्रस्ट में, तो कोई कहता है जी सारा चावल मेरी तरफ से, कोई कहता है सारी ग्रोसरी मेरी तरफ से, कोई कहता है सारा फ्रेश फ्रूट मेरी तरफ से, कोई कहता है जी ये चीज़ घी सारा मेरी तरफ से। तो ये एक करते 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 एक पूरा एक बजट बन जाता है। उसके हिसाब से हम उसको उसी हिसाब से आगे बाबा के चरणों में, श्रद्धालुओं में उसको लगा देते हैं। अच्छा, और आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं खाने में? खाने में देखिए 5 स्टार हमारे होटल मतलब? मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ। दिल्ली में हमारे साथ काफ़ी कैटरर जुड़े जो हुए ज्वाइंट हैं, जी। तो उनके कुछ शेफ्स जाते हैं। अच्छा। एक टीम आती है हमारे पास जो हल्दीराम भुजिया वाले हैं, उन पे वो दिहाड़ी ये लगाते हैं डेली वेजिस पे, मीठे के कारीगर, स्वीट्स के, जी। वो टीम अलग जाती है। साउथ इंडियन की टीम हमारी अलग जाती है। मतलब आप सारा ही सिर्फ दाल चावल नहीं, लेकिन दाल आप चावल पूरा, नहीं, बाबा की शादी ये तो है। बेसिक हम खाना हो गया। अराउंड 160 आइटम बना रहे हैं जी इस साल। अच्छा। इसमें एक हमारी टीम गुजरात से आ रही है, सूरत से, हाँ। हमारे वहाँ मेंबर हैं, हाँ। वो टोटल गुजराती प्लस महाराष्ट्रन फूड प्रिपेयर करेगी। वहाँ से अच्छा। 11 महाराज आ रहे हैं अलग से, बहुत जो बढ़िया। प्रोफेशनल्स हैं, हाँ। वो सारा वो करेंगे। चाइनीज़ फूड भी है, जूसेस, मॉकटेल, शेक, सबकी फैसिलिटी है। इवन पान चूरन का काउंटर भी है, जो लोग या भंडारा पान लेने के खाते बाद हैं, जाएंगे, हाँ। उनके लिए ऑरेंज टॉफ़ी चूरन जी, का जी, जी। व्यवस्था है। जी। मसाजर मशीनों की व्यवस्था है। हाँ। हाँ, इवन हमने एक बेकरी लगाई है जी वहाँ जी, पे, जी, जी। जो हमारी बेकरी में फ्रेश ब्रेड, हाँ। मफिन, तो आप केक वहीं बनाते हैं सब वहीं उनको? लाइव ये बनता इतना है। सामान लेकर जाना पड़ता है, बाप सब रे। बाबा देखिए, बाबा के भगत बहुत हैं। हाँ। हमारे यहाँ एवरबेक के नाम से हमारे बड़े भाई हैं, जिनकी एक अपनी कंपनी है, तो वो अपना पूरा हेड स्टाफ
सारा स्टाफ वहीं भेजते हैं, 2 महीने के लिए पूरा स्टाफ वहीं रहता है। जो वो दिल्ली में लोगों को खिलाते हैं उसी क्वालिटी का फूड वो वहाँ खिला रहे हैं। साउथ इंडियन के अलावा हमारे यहाँ चाट के काउंटर लगते हैं। हमारे दिल्ली में एक बहुत मशहूर है राजू चाट वाले, अच्छा। काफ़ी फेमस है, उनकी चाट की टीम जा रही है। तो हमारी कोशिश ये है क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जो हम दिल्ली खाते हैं या जो अपने घर पे लाते हैं वही चीज़ वहाँ यात्रियों के लिए होगी। वाह, बहुत अच्छा। इसके अलावा घोड़ों के लिए फूड अलग लगाते हैं जी। हाँ, तो घोड़ों आपने के लिए ये सुविधाएं दे रखी है कि घोड़ों के लिए अलग है। घोड़ों के लिए, घोड़े वालों के लिए, पिट्ठू वालों के लिए, जी। उनके लिए भी खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। हाँ। घोड़े के चारे की पूरी व्यवस्था है। जी। ये बाबा अपने आप करवा रहे हैं, हमारी कोई हिम्मत नहीं, ये बाबा का काम है। वो हर साल हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ ऐसा करो। हाँ। इवन हम अपनी एक टीम और लेके जा रहे हैं इस साल, जो जी। शाइन बोर्ड की तरफ से टॉयलेट बने होते हैं, जी। उसको सफाई के अरेंजमेंट के लिए हम अपनी टीमें लेके जा रहे हैं, जो उसको प्रॉपर सुबह से शाम साफ करेंगे, नीट एंड क्लीन जो आपका वॉशरूम, एरिया है, जो हमारा एरिया प्लस वॉशरूम्स, जी, वॉशरूम्स को भी एक बड़ी अलग टीम दिक्कत लेके। आती होगी देखिए वॉशरूम ये वगैरह यात्रा की। ऐसी है जी, हाँ। कोई भी यात्री यात्रा पे आ रहा है ना, उसको खाने को नहीं मिलेगा चल जाएगा, अगर उसको वॉशरूम अच्छे मिल गए तो उसके एब्सोल्युटली। तो इसके लिए एक टीम अलग जा रही है हमारी अपनी, प्लस प्लम्बिंग की टीम अलग जा रही है। हर वॉशरूम में पानी की सुविधा हो प्रॉपर, तो उसकी तरफ भी हमारी संस्था के द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया राजीव जी, हम टुवर्ड्स एंड ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले ना कई बार ऐसे होता है कि यात्री वहाँ आते हैं, कई बार लोग सोच के आते हैं कि एक टूरिस्ट प्लेस है, कई बार लोग सोच के आते हैं कि हम बाबा के भक्त हैं। आने के बाद वहाँ दर्शन करने के बाद जब वहाँ से जाते हैं तो साथ में कुछ ले जाते हैं। कई लोगों की ना बड़ी सारी कहानियाँ हैं, किस्से हैं, मेमोरेबल इवेंट्स हैं, जो आपको लोगों ने सुनाई होगी, बताइए कुछ। बहुत सी यादें हैं जी। जी। जो लोग यात्रा पे जा रहे हैं, हम्म। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एज अ टूरिस्ट गए थे घूमने, जी। वो जब पहुंचते हैं सोनामर्ग, बालटाल, पहलगांव, उनके अंदर से भी इच्छा आती है क्यों ना हम यात्रा कर लें। उसके लिए भी शाइन बोर्ड ने वहाँ पे मेडिकल बट ऑन द स्पॉट हो जाता है? ऑन द स्पॉट मेडिकल भी, अच्छा। रजिस्ट्रेशन भी एक इन्होंने तत्काल का फैसिलिटी रखा है अच्छा, शाइन बोर्ड के ठीक द्वारा। है। वो भी यात्रा पे, वो कहते हैं इतनी दूर इतनी अच्छी जगह आए हैं, क्यों ना हम भी चलें। जी। वो लोग भी आते हैं। हाँ। वो जो लोग दूसरे यात्रियों के साथ मूव करते हैं, बाबा का जयकारा लगाते हैं, इतना जोश, इतना उमंग, इतना बाबा का उनके अंदर हौसला होता है कि बाबा अब बस आप मिल जाओ किसी भी तरह से। जी जी जी। वो अपने पैरों की धूल नहीं देखते, अपने शरीर का कष्ट नहीं नंगे देखते। पाँव चलते होंगे नंगे लोग। पाँव वाले भी हैं, इवन बूढ़ी औरतें जो 65-68 साल की लेडीज पैदल जा रही हैं। हम कहते हैं माँ आपको घोड़ा करा दे, कह रहे नहीं मैं बाबा से पैदल ही मिलूंगी। कुछ औरतें नंगे पाँव जाती हैं, वो कह रही मेरी बाबा से मुलाकात होगी सिर्फ नंगे पैरों से ही होगी। तो ऐसे ऐसे यात्रियों के उत्साह, कई साधु बाबा मैं आपको बताऊं ऐसे आते हैं जो लोग, किसी ने मौन धारण किया हुआ है, कोई एक पैर पे आता है, कुछ लोग ऐसे एक होते हैं पैर पे? एक पैर पे चलते हुए एक पैर पे चलते जाते हुए हैं? पैर पे, एक पैर को मोड़ के बांध लेते हैं। मैंने मनोकामना मांगी हुई है। हाँ। कुछ यात्री ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैं दंडवत बाबा के दर्शन करूंगा। एक से एक कहानियां, किस्से बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ साधु ऐसे होते हैं जिनके 2 पैर भी नहीं हैं, लेकिन उनकी आस्था है शंकर जी के प्रति। जी। वो घुटनों के बल भी पैर चल के बाबा के दर्शन पाते हैं। तो बाबा का अलौकिक रूप अमरनाथ गुफा का बहुत ही बताना आसान नहीं है आपको। जी। यात्रियों को कई ऐसे कष्ट भी होते हैं लेकिन वो सहन करते हैं। मैं आपको बताऊं एक बार क्या किस्सा हुआ। एक बार एक लेडी आई कानपुर से अपनी बेटी के साथ, तो वो लोग यात्रा पे आए, यात्रा पे आगे पीछे हो गए। उनकी बेटी पहुंच गई पंचतरनी बेस कैंप और वो पीछे रह गई। उनका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। जी। वो बहुत परेशान, वो हमारे लंगर में थे हमारे साथ। उन्होंने कहा भैया ऐसे ऐसे मेरी बेटी नहीं मिल रही, मैं बहुत घबरा गई हूँ। मैं कहा बहन जी ये बाबा की नगरी में आए, वो घबराना नहीं है। हमने कहा आप वेट करो। यात्रा जैसे शाम को बंद हुई, हम आर्मी के पास गए, जो आर्मी फोर्सेस हमारे एरिया में थी। हमने कहा जी ऐसे ऐसे एक लेडी हैं, उनकी डॉटर आगे जा चुकी हैं पंचतरनी में, उनकी अनाउंसमेंट करवानी है।
उस वक्त पंचतरनी में करीब 6,000 प्लस यात्री पहुंचा हुआ था, लेकिन हेड्स ऑफ है आर्मी ऑफिसर्स पे, जेकेपी के ऑफिसर्स पे, उन्होंने एक एक टेंट में जाके अनाउंसमेंट की उस लड़की के बारे में, इस नाम से लड़की है जो कानपुर से आई है, अगर कहीं है तो हमसे मिले। इस कार्य को करते हुए रात को 1 बज गया। 1 बजे वो लड़की मिली और उसकी मदर को, दोनों को फ़ोन पे बात करवाई। उनको कहा जी मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। अगले दिन उनकी मदर उनसे मिली जाके। ऐसे फोन का सिग्नल वगैरह नहीं आता है वहाँ फ़ोन पर? का सिग्नल एक्चुअली में बिटिया के पास फ़ोन नहीं था, अच्छा, इसलिए। तो कम्युनिकेशन गैप हो गया उनका। वो मोबाइल जो उनके पास कार्ड था वो चल नहीं रहा था। सुबह वो मिले, उन्होंने दर्शन किए। अगले दिन वो लेडी हमारे पास आई, कहने मैंने जब मेरी बेटी नहीं मिल रही थी, मैंने बाबा के आगे हाथ जोड़े थे कि बाबा मेरी बेटी तो मैं हर साल इस लंगर में सेवा करने आऊंगी। मैं कहा बहन जी आप 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, ये आपका लंगर है। बाबा के यहाँ मनोकामना पूरी होती है, कोई बिछड़ के नहीं जाता। जी जी जी। कोई बिछड़ के नहीं जाएगा यहाँ से। ये बाबा के चरणों का स्थान है, आप बाबा का मत्था टेकिए, आगे जाइए। एक और ऐसा किस्सा हुआ, एक यात्री बीकानेर से थे जी, वो यात्रा करके वापसी की तरफ चल रहे थे। वो रास्ते में बैठे, उनको नींद आ गई। नींद आ गई, वो उनकी जब आंख खुली तब रात को 8 बज गए। वो डर गए, वो इतना डर गए, अंधेरी रात कहाँ जाएं। उनकी टॉर्च जो थी उसका भी सेल खत्म हो गया। एकाएक उनके आगे कुत्ता आया, एक डॉगी ने उन भौंका, वो भाग खड़े हुए और डॉगी के पीछे पीछे चल पड़े। और वो डॉगी अंधेरी रात में उसको हमारे लंगर तक लेके आया जी। वो उसको हमारे लंगर तक क्योंकि लेके पता आया। है ना, अब वो तो गण ही है, वो वहाँ गण है। शिव जी और जब के। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा है, वो कुत्ता भी नहीं था जी, वो शंकर जी के गण थे। तो आपको हर पल वहां पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। आपको बाल नहीं बांका हो सकता, जी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता अगर आपके मन के भाव अच्छे हैं। जी बिल्कुल। आपको हेल्प के लिए अगर कोई फोर्सेस नहीं है, कोई भी नहीं है, तो बाबा किसी ना किसी रूप में आपको आपका बचाव करेंगे। जी, आपने वहाँ अघोरी वगैरह सब देखे तो हैं? घोड़ी किस बाबा प्रकार के बहुत लोग बहुत आते हैं आते हैं वहाँ? जी, अघोरी, बहुत। नागा? नागा साधु बहुत आते हैं जी। हम्म। वो बस बाबा की धुनी में मगन होते हैं। उनको आपसे कोई मतलब नहीं, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं। कुछ बाबा हमारे लंगरों में भी आते हैं, हाँ। प्रसाद ग्रहण करते हैं। मैं आपको एक रियल किस्सा बताना चाह ये रहा हूँ। लोग वहाँ तप करते हैं सारे? तप भी करते हैं, बहुत तप करते हैं अच्छा, बाबा इतनी की बर्फ में? बर्फ में वो तो नागा वैसे ही रहते हैं, उनको बर्फ का कोई असर ही नहीं होता। एक बार क्या हुआ जी, आज से करीब 18-20 साल पहले हमारा एक सेवादार था, वो बहुत बीमार हो गया जी। वो इतना बीमार हो गया, उसको कोई मेडिसिन नहीं असर कर रही थी। तो डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स कहते जी इसको ना हाई एल्टीट्यूड पे है, इसको मेडिसिन भी नहीं असर हो रही, तो इसको आप ना राजीव जी नीचे भेज दो। उसको हमने कॉल किया, मैं कहा बेटे ये पैसे ले, घोड़ा कर, तू नीचे चंदनवाड़ी जाके अपना दिल्ली जाके इलाज जी। करवाओ। कह रहा बाबूजी ठीक है। हमने अनाउंसमेंट की घोड़ा कोई मिल जाए। तो वो लड़का अपने टेंट में था। एक यात्री अपना साधुओं की टोली आती है। साधुओं की टोली में से कुछ साधुओं ने कहा जी आराम करना है हमने। तो हमारे सेवादारों ने कहा बाबा सारे टेंट खाली हैं, कहीं भी चले जाओ। एक बाबा उसी टेंट में चले गए जिस टेंट के अंदर वो हमारा सेवादार बीमार था। उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ? कह रहा बाबा जी मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कह रहे बच्चा तू ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपने कमंडल में से उसको थोड़ा सा जल दिया है, चरनामत के रूप में उसको एक छिट्टा मारा है। आधे घंटे बाद वो शख्स, हम सेवा में लगे हुए थे, ग्लेशियर में पानी प्लेटों की सेवा कर रहे थे, वो लड़का हमारे साथ आके सेवा करने बैठ गया। मैं कहा भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो तबीयत खराब है। कह रहा भाऊजी मैं तो ठीक हो गया। मैं कहा कैसे? कह रहे साधु बाबा मेरे टेंट में हैं, उन्होंने मुझे चरनामत दिया, वो मैंने पिया, मैं बिल्कुल, मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है। कह रहे कौन सा टेंट? कह रहा वो टेंट। हम भागे, वहाँ कोई भी नहीं था। वो तो शंकर भगवान आए और अपना काम करके चले गए। जी जी, मैं वही कह रही हूँ, ऐसे ऐसे ये रियलिटी है जी, ये हमारे साथ बीता है। कई बार ऐसा होता है, बर्फ पड़ रही है, कई बार हम स्टार्टिंग में जाते हैं। स्टार्टिंग में जब हम एक बार गए, इतनी बर्फ पड़ चुकी थी,
रात को हम 15 सेवादारों की टीम थी, हमने एक टेंट लगाया। रात को पूरी रात बर्फ पड़ती रही जी, जी। इतनी बर्फ पड़ी हमारा टेंट भी बीच में से झुक के ना जी नीचे आ गया। हम सब ने रात भर बैठ के अरदास की, बाबा कोई गलती होगी माफ़ करना, बोल चुके हो माफ़ कर दो आप। इंतज़ार कर रहे थे कब सुबह हो ताकि हम बाहर निकल पाएँ, क्योंकि अंधेरी रात होती है, कुछ नज़र नहीं आता। अगले दिन हमने क्या देखा है जी, आसमान बिल्कुल साफ। ऐसा, बिल्कुल साफ। हाँ। हालात ऐसे थे, जो रात का डर था हमारा कि भी कैसे करेंगे, इतनी बर्फ एकदम पड़ने लग पड़ी है। लेकिन सुबह जब बाबा ने नज़ारा दिखाया है, कई बार हमने आसमान में बाबा की बादलों में छवि भी देखी है। वो स्थान ही इतना पवित्र है, जिस स्थान से साक्षात शंकर भगवान गए हैं माँ पार्वती को लेके, वो तो बताना, लफ्जों में बताना बहुत मुश्किल है आपको। जी। वो स्थान ही इतना पवित्र है। राजीव जी, ये बताइए, हमने पूजा की रिचुअल्स जान ली, सब कुछ जान लिया, लेकिन आपने ये भी कहा था कि जब गुफा बंद करते हैं, है ना, तो 40 दिन के लिए लोग जाते हैं वहां पे, 40-45 डेज, लेकिन उससे उस 40-45 डेज के बाद होता क्या है? गुफा कैसे बंद करते हैं? कोई समापन, पूजा होती है, समापन, समापन जिसे ना। कहते हैं, वो कैसे करते हैं? कोई पूजा होती है, कोई रिचुअल होता बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल होता है हाँ। जी। एक शुरू से प्रथा चली आ रही है, छड़ी मुबारक। छड़ी मुबारक। छड़ी मुबारक, जो दो बाबा की छड़ी है, एक माँ पार्वती की जी की, एक शंकर जी की। वो श्रीनगर में एक दशमाशी अखाड़ा है, वहाँ रखी जाती हैं। अच्छा। जो वहाँ के महंत हैं उनके पास होती हैं। वो छड़ी को लेके आते हैं गुफा में। वो एक रिचुअल्स ऐसा बना हुआ है, श्रीनगर से एक दिन आएगी अनंतनाग एक मंदिर में, एक दिन मटन में, जो ट्रैक में आते हैं पहलगांव। ये करते करते जिस दिन रक्षाबंधन होता है, हाँ। उस दिन छड़ी पूजन होता है गुफा के अंदर, जहाँ पे बाबा अमरनाथ जी का शिवलिंग बनता है, जहाँ माँ पार्वती होती हैं। वहाँ एक संपूर्ण पूजा की जाती है ऋषि अपना महंतों के द्वारा। अच्छा। जो एक रिचुअल है, काफी सालों से चला आ रहा है। उसकी पूजा करने के बाद इस यात्रा का समापन होता है। अच्छा, जिसे छड़ी पूजा कहते हैं। जिसे छड़ी मुबारक पूजा कहा जाता है। अच्छा, तो ये पूजा होती है। और आप लोग कैसे, आपके लिए लास्ट डे कैसा होता है, आप सब लोगों के लिए? हमारे इतना कुछ हुआ रहता है, आप इतने लोगों से मिलते हो 40 दिन में, लास्ट डे बड़ा इमोशनल होता होगा। लास्ट डे बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। वो दिन ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। हमने 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन यात्रियों की सेवा की। वो लास्ट डे आता है जब हम जो महंत जो बाबा की छड़ी के साथ चलते हैं, उनकी सेवा के लिए। अच्छा। तो एक एक्साइटमेंट भी होती है और एक दुख भी होता है कि आज बाबा तेरे दर से हमने जाना है, आज लास्ट डे है जी। तो ये बहुत इमोशनल भी होता है। लेकिन वो बना हुआ है कि राखी वाले दिन यात्रा संपूर्ण हुई, उन्होंने फाइनल पूजन किया छड़ी मुबारक। उसके बाद वो छड़ी फिर वापस आती है फिर नीचे। हाँ। फिर वो श्रीनगर जो अखाड़ा है वहां पे रखी जाती है। फिर अगले साल को वो सेम रिपीट इसी तरह से चलता है। साल में कितनी बार जाते हैं आप? अमरनाथ जी? हाँ जी। अमरनाथ जी देखिए, जैसे यात्रा 1.5-2 महीने की है तो हमारे 3-4 चक्कर लग जाते हैं। जैसे हम शुरू में हमारी एक टीम गई है, वो आ जाएगी 20 दिन के बाद, फिर हम जाएंगे। तो एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जितने भी लंगर के अपने सेवादार हैं, हाँ। टाइम टू टाइम 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन गैप दे दे के वहां पे लास्ट डे तक, जब तक छड़ी चलेगी, हमारा लंगर यात्रियों के लिए, सेवादारों के लिए, फोर्सेस के लिए तत्पर है। जी। अब देखिए, अमरनाथ कथा जो हम कहते हैं ना, ये तो पति पत्नी के प्रेम की बात है, ये विश्वास की बात है, ये उस कथा की बात है जो शिव जी पार्वती को सुनाते हैं, जो अमर होने के लिए। इसीलिए इसे अमर कथा, अमरनाथ कहते हैं, है ना। तो अगर मैं आपको आखिरी सवाल पूछूं कि ऑडियंस के लिए अगर आप एक लास्ट संदेश देना चाहें, जो श्रद्धालु हैं, जो अमरनाथ यात्रा जाने वाले हैं या नहीं जा रहे हैं, अगले साल के लिए सोच रहे हैं, कोई एक मैसेज आप अगर उन्हें देना चाहें। देखिए, मैं हिंदुस्तान और विदेश में जो भी शिव भगत है, जो बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, बेझिझक आइए। एक सबसे पहले डर होता है सिक्योरिटी का। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और इतना आपको फैसिलिटी देती है, डर दूर दूर तक अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सिक्योरिटी का बिल्कुल कोई इशू नहीं है, बड़ी से बड़ी फोर्सेस हर तरह की आपको मिलेगी। फैसिलिटी के लिए लंगर वाले बैठे हैं,
सिर्फ आपके मन में आस्था हो, बस आपको जाना है। आप आइए, जरूर आइए। आप एक बार बाबा के दर्शन पाएंगे, आप धन्य हो जाएंगे। मेरा वादा है, मेरा आपसे एक प्रॉमिस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो इसके दर पे गया कभी खाली नहीं आया। जी जो इसके दर पे गया कभी खाली नहीं आया, और वो इसका हो गया। जी अगले साल उसको अपने आप ऐसा एक नशा है, जी जी अमरनाथ यात्रा करना भी एक नशा है, जो हर साल आपको नशा दोबारा उठेगा कि भी तैयारी करो, चलना है। अपने अपने सर्कल को इकट्ठा करेंगे, कोई फैमिलीज कहेंगे जी सब ने चलना है। तो मैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया को ये कहना चाहता हूँ, अमरनाथ यात्रा पे आप आइए, बेझिझक आइए। जी। आपकी सेवा में लंगर वाले भाई आपके तत्पर बैठे जी। हैं, दर्शन देने के लिए गुफा में बाबा अमरनाथ बैठे हैं। जी। जरूर आइए। एक और संदेश है जी, लोग कहते हैं जी बाबा पिघल गए, बाबा चले गए गुफा से। बड़ी 5-6 सालों तक लोग अपनी ना टिकटें कैंसिल करवा देते थे। 15 दिन बाद, जैसे यात्रा इस साल 3 को है या 15 जुलाई तक बाबा लुप्त हो गए। हम अब क्या करेंगे, बाबा तो है ही नहीं। ये लोगों के दिमाग से पिछले साल से वहम निकल गया है। उस स्थान पे पहुंचना ही आपको शंकर जी से मिलाप है। शिवलिंग हो, शिवलिंग ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप वहां पहुंचेंगे ना, वही एनर्जी, वही ऑरा आपको मिलेगा जो 12 महीने उस गुफा में होता है। एक बात बताएं, जब लोग जाते हैं उन्हें ऐसे गड़बड़ करते हैं दर्शन करने के लिए? नहीं नहीं, पूरा आराम से जाते पूरा हैं? ध्यान से दर्शन करते हैं। लोगों की कि नहीं, मैं पहले नहीं चला नहीं, जाऊं, बिल्कुल ऐसे नहीं कुछ? जी। वहाँ आप हेल्प करेंगे। आप जो यंग ब्लड है ना, वो देखेंगे ना, मेरे साथ कोई बूढ़ी माँ जा रही है, उसको भी हाथ लगा के उठा के साथ लेके चलेंगे। जी भागम भाग है ही नहीं। जब चरणों में पहुंच गए, जब आप चरणों में आ गए, तो सामने बाबा बैठे हैं, नहीं, आपको मैं पूछ दर्शन रही थी देंगे। जो गलतियां जो लोग करते हैं, जो श्रद्धालु जो आ गए दर्शन करने के हाँ लिए, जी। वो मैं कह रही थी कि क्या वो गड़बड़ करते हैं कि अरे मुझे सबसे पहले दर्शन करना है नहीं नहीं, ऐसे? एक्चुअली में ट्रैक बहुत अच्छा है। एक होना कि भी एक कमरे के अंदर जाना है आपने। जी मैं आपको बताऊं, आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, एक छोटा कमरा है, छोटा वो मंदिर छोटा नहीं, मंदिर बहुत बड़ा है। वो मंदिर इतना विशाल है, आपको दर्शन होने ही होने हैं। कोई भागम भाग वाला काम नहीं है। आप आराम से आइए, जी बाबा के दर्शन पाइए जी और अपनी मनोकामना पूर्ण कराइए। मैं फिर से बता रहा हूं, आप ऐसे हो झोली करेंगे, वो आपको ऐसा देंगे, जी जी जी। आपको ऐसे देंगे। थैंक यू राजीव जी, जय आपका भोले बहुत की जी। बहुत धन्यवाद आपका कि आप शो पर आए, आपने समय निकाला और हमारी ऑडियंस के लिए आपने अमरनाथ यात्रा के बारे में इतनी डिटेल में जानकारी दी। टू द ऑडियंस आई वुड लाइक टू से कि जो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं वो कमेंट में बताएं। बहुत ज़रूरी है कि जो जाकर आ चुके हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया है या क्या और आगे ध्यान रखना चाहिए। और जो जाने वाले हैं, प्लान करने वाले हैं, उनके लिए राजीव जी ने तो बता ही दिया है कि आपको किस प्रकार की चुनौतियां मिलेगी या आपको किस श्रद्धा से जाना है। देखिए, श्रद्धा, बस श्रद्धा से जाना है, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी सब कुछ आपको वही भोलेनाथ दे देंगे, संभाल सिर्फ देंगे श्रद्धा से वहाँ पे। आइए, आप आपको जी सब कुछ देंगे। जी, तो आप सारा डिटेल फ्रॉम रूट टू लेके वहाँ कैसे पहुँचना है, कैसे जाना है, क्या क्या सुविधाएं हैं, सब कुछ आज के एपिसोड में आपको मिल गया है। बाकी आप हमारे पशुपतिनाथ की साइट पे जाके आपको सब कुछ सर्च हो जाएगा। कोई भी आपके मन जी। में क्वेश्चन हो, अब वो आपको क्लियर हो जाएगा। डन डन। थैंक यू सो मच सर। जय भोले थैंक यू। की, जय जय भोले। भोलेनाथ।